नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। क्या आप बार बार चिंता करते हैं और वो भी कोई आम चिंता नहीं, ऐसी चिंता जो आपको अंदर से खाई चली जाए? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो। हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन से लक्षण होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। एंजाइटी एक इमोशन है, हम सब गुजरते हैं उससे। जब वो किसी खास कारण से हो रही है और कुछ पलों के लिए ही हो रही है और ज़्यादा हमें उससे तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो फिर हम उसे बुरा नहीं मानते कि इमोशन है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। पर कहीं ना कहीं यदि वो बहुत अधिक होने लगे, हर समय रहने लगे, उसके चलते हमारी जीवन शैली में बदलाव आने लगे, उसके चलते हमारी नींद, भूख ख़राब होने लगे, तो हम कहते हैं कि शायद एक डिसऑर्डर है जिसका उपचार ज़रूरी है। अलग अलग श्रेणियां हैं एंग्जाइटी के अंदर। एक तो सोच की एंग्जाइटी है जिसको हम कॉग्निटिव एंग्जाइटी कहते हैं, जहाँ पर नकारात्मक सोच, वरिंग बिहेवियर, बहुत ज़्यादा चिंता, ये सब बढ़ने लगता है। साथ साथ हम देखते हैं सोमैटिक एंग्जाइटी, जहाँ शरीर के अंदर कुछ लक्षण आने लगते हैं, यानी कभी सिर दर्द, कभी पेट खराब, कभी गैस की शिकायत, कभी हाथ पैर में कंपन, कभी दिल की धड़कनें तेज़ होना, कभी सांस लेने में तकलीफ़ होना। कुछ लोगों के अंदर हम जनरलाइज एंग्जाइटी देखते हैं जो किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ऑलवेज ऑन द एज। हर समय आपको लगता है कहीं कुछ होना जाए, कहीं कुछ होना जाए, हर समय डरे सहमे रहना। देखिए, दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी होती है, बहुत तेज़ घबराहट होने लगती है। कुछ पलों के लिए वो घबराहट रहती है और फिर कुछ पलों के बाद वो एकदम से छट जाती है। उस दौरान इंसान को ये लगता है कि शायद मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा या अपना कंट्रोल खो दूंगा शरीर पर से। उस समय सांसें तेज़ तेज़ चलने लगती हैं, दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं। तीसरा जो हम देखते हैं वो है सिचुएशन स्पेसिफिक एंग्जाइटी, जिसको हम फोबिया की संज्ञा देते हैं। या किसी वस्तु के साथ जुड़ जाती है वो एंग्जाइटी, या किसी एनिमल के साथ उसके साथ जुड़ जाती है। और इसके चलते एक स्वाभाविक, एक सरल रूप से एक ज़िंदगी को जीना है और जो मज़े के साथ ज़िंदगी को जीना है वो नहीं जी पा रहा होता। इट्स लिविंग ऑन द एज। और उसके लिए इलाज बहुत आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई थायराइड रिलेटेड हार्मोन डिस्टर्बेंस तो नहीं है। कई बार हार्मोनल डिस्टर्बेंस के चलते भी इस तरह के लक्षण सामने आने लगते हैं। कोई और शारीरिक कारण तो नहीं है जिसके चलते आप इस प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हो रहे हैं। कुछ पारिवारिक संदर्भ ऐसे तो नहीं है जिसके चलते इस तरह की परेशानी जड़ पकड़ रही है, तो एक डिटेल्ड असेसमेंट ज़रूरी होता है। उसके बाद कुछ बातचीत के माध्यम से इलाज किए जाते हैं, जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं। तीसरा, कहीं ना कहीं हम साथ साथ दवाइयाँ भी देते हैं जो बहुत कारगर सिद्ध होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानी जाती हैं। उस पर काफ़ी शोध कार्य भी हुआ है और काफ़ी लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर यही है कि आपको बहुत फटाफट काम करना है और वो काम आपका पूरा नहीं होता, तो उसे आप एंग्जाइटी कह देते हैं। तो अगर आप कोई काम के लिए जा भी रहे हो तो रिलैक्सिंग ऑफ माइंड वाला खाना खा के जाओ, पीनट बटर सैंडविच खा के जाओ, कैमोमाइल टी के साथ 1 कप दूध पी के जाओ जिसमें थोड़ा खसखस, थोड़ा बादाम हो, ताकि आपके स्ट्रेस लेवल्स कम से कम हो और आप एकदम एंग्जाइटी के लेवल पे ना आ जाओ अगर कोई चीज़ आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो। यहाँ पे फिर डिनर में आप कार्ब्स खाइए, चावल खाइए और उसका इफ़ेक्ट एंग्जाइटी पे बहुत अच्छा होता है। नमस्कार, आज हम कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करेंगे जिन्हें हम क्रिया बोलते हैं। और ये जो 4 एक्सरसाइजेस हैं ये हमें हेल्प करती हैं हमारी एनर्जी फील्ड को चेंज करने के लिए, हमारी ग्लैंडुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारा बैलेंस जो है जिसे हम कहते हैं लेफ़्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी का बैलेंस है, उसको ज़्यादा अलाइन करने के लिए। ये 4 मूवमेंट्स कैसे करनी है? सबसे पहले फर्स्ट पोस्चर में आप कंफर्टेबली सुखासन में बैठेंगे, अपनी लेग्स क्रॉस करके। अपने आर्म्स जो हैं उनको आप बाहर लेके आइए और अपनी जो फिंगर्स हैं आपने उनको अच्छे से स्प्रेड करना है। आप यहाँ छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे अपने हाथ से और अपनी बाजू से। अपनी चिन रिलैक्स रखेंगे, अपने शोल्डर्स रिलैक्स रखेंगे। इधर साथ में आप अपनी ब्रेथ जो है उसको हम ब्रेथ ऑफ फायर बोलते हैं, हम वो करेंगे। तो आप नाक से एक्सलेशन करेंगे और जैसे जैसे आप एक्सेल करेंगे आपका स्टमक भी पंप होगा। इसको आप 2 मिनट तक करते रहिए। उसके बाद सांस लेते हुए इनहेल, अपने जो हैंड्स हैं वो शोल्डर्स पे टच करिए और एक्सेल करते हुए अपने हाथ अपने नीज के ऊपर वापस ले आइए। अब फर्स्ट पार्ट के बाद जो सेकंड पार्ट है हम उसे वज्रासन में करेंगे।
आप वज्रासन में आके कंफर्टेबली बैठिए। इसके बाद आप अपने हैंड्स पीछे लाएंगे और इंटरलेस करेंगे। और इसमें एक खास चीज़ है जिसे हम कहते हैं वीनस क्रिया। तो लेडीज़ के लिए जब हम हैंड्स इंटरलेस करते हैं तो लेफ़्ट थंब राइट थंब के ऊपर लेके आएंगे जो पीछे है। इफ़ यू आर अ मेल यू विल टेक द राइट थंब, आप लेफ़्ट थंब के ऊपर रखेंगे। सबसे पहले आप अपना फोरहेड है वो ज़मीन पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे अपना हेड रेस्ट करते हुए आप 3 बार सांस लेंगे नाक से। पहला बार इनहेल करते हुए, दूसरा और तीसरा। एक्सेल करने के टाइम आप एक ही बारी में अपने हाथ नीचे लेके आएंगे। इसको फिर से देखेंगे। 1 2 3 इनहेल, एक्सेल करते हुए हाथ एक ही बारी में नीचे। फिर आप धीरे धीरे पोस्चर से बाहर आएंगे और अपने हाथ रिलीज करेंगे। तीसरे पोस्चर के लिए भी आप वज्रासन में ही बैठे रहें और अपने हैंड्स हम 3 पार्ट्स में इनहेल करते करते अपने हाथ ऊपर लाएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे लाएंगे। इसे कैसे करना है? ये आपका फर्स्ट एक्सहेलेशन है। नाक से एक्सहेल करना है। 2 3 एंड एक्सहेल। अगेन इनहेल, इनहेल मोर, इनहेल, एक्सहेल। और इसके बाद हम लास्ट पार्ट पे आएंगे। तो आप कंफर्टेबली अपने आप को फिर से सुखासन में लेके आइए, चौकड़ी मार के। लास्ट में हम फाइनल पोस्चर में अपने पाम्स इकट्ठे करके नमस्कार पोजीशन में, पोस्चर में अपने थम्स जो है सेंटर ऑफ द हार्ट में लाएंगे और जो पाम्स हैं उनको हम अच्छे से एक दूसरे के अंदर प्रेस करेंगे। ये बहुत सिंपल है लास्ट पार्ट। आप यहाँ पे 4 पार्ट्स में इनहेल करेंगे और 4 पार्ट्स में एक्सहेल करेंगे। इसे इस तरीके से करना है। आपने देखा कि हाथ थोड़े से ऊपर और नीचे जाते हैं। ये 4 पार्ट्स में है जब अब हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। इसे आप 3 से 7 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑयली स्किन, यानी कि चिपचिपाहट वाली स्किन जो डल, ऑयली और पिंपल प्रोन होती है, लेकिन हर वक्त लगता है कि ये टैन हो गई है। इसके लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी, जो हम लेंगे करीबन 2 चम्मच। मुल्तानी मिट्टी स्किन पे से ऑयलीनेस कम करता है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अच्छी क्वालिटी का चंदन पाउडर और स्किन में एंटीसेप्टिक एक्शन लाने के लिए हम लेंगे आधा चम्मच कैम्फर यानी कि कपूर। ये ध्यान में रहे कि जब भी आप कपूर खरीदें, 2 टाइप के कपूर बाज़ार में मिलते हैं। आपको फार्मास्यूटिकल कपूर यानी कि वो कपूर जो आयुर्वेदिक दवाइयों में और स्किन के लिए आप खरीद सकते हैं। इसको आप पीस लीजिए। इसको पीस के जब ये बहुत बारीक फाइन पाउडर बन जाता है तो आप इसको इस पैक में ऐड करेंगे। इसमें आप डालेंगे गुलाब जल। गुलाब जल स्किन में ठंडक देता है और एक नेचुरल टोनिंग इफेक्ट भी लाता है। थोड़ा सा पानी और फिर आप एक पैक को मिक्स करेंगे। जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ये पैक आँख का एरिया छोड़ के लगाना है क्योंकि इसमें एक टाइटनिंग और पोर्सिलिनिंग एक्शन होता है। आई एरिया छोड़ के पूरे फेस पे पैक लगा ले। जब ये बिल्कुल सूख जाता है तो ये पैक ठंडे पानी से धो ले। इसको पैक ड्राई करके आप देखिए कि आपका स्किन कितना क्लीन, टिंगली, फ्रेश और ऑयल फ्री मिनटों में हो जाता है। कभी कभी हमें अपना वर्कआउट स्टैंडिंग पोजीशन में करना होता है, चाहे वो एब्स क्यों ना हो। तो चलिए आज हम क्रंचेस को डिच करके एक हेवी रेजिस्टेंस के साथ या लाइट रेजिस्टेंस के साथ अपना वर्कआउट करेंगे।
घर में आपके पास अगर कोई किताब हो या डंबल हो या कुछ भी वेट हो जो आप उठा सकते हैं, उसी के साथ आज हम वर्कआउट करेंगे। पहली एक्सरसाइज हमारी एक लाइट एक्सरसाइज है जो हम जॉगिंग करेंगे ऑन द स्पॉट, जस्ट टू वार्म अप। अपने कोर मसल्स को टक्ड इन रखिए और थोड़ी सी हीट जनरेट करेंगे। तो अगर आप थोड़े से वार्म अप हो गए हैं तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। उसके लिए आप एक वेट उठा लीजिए। मैं घर में पड़ी हुई एक किताब का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी फिटनेस लेवल पर डिपेंड करेगा कि आप कितना वेट उठाएंगे। आप 1 किलो से लेके 5 किलो तक आराम से उठा सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है रेनबो क्रंचेस, जो हम स्टैंडिंग पोजीशन में ही करने वाले हैं। उसके लिए आपके जो फीट है वो शोल्डर विड्थ अपार्ट होने चाहिए। इस तरह से आप अपने टॉर्सो के साथ से बेंड करेंगे और एल्बोज को स्ट्रेट रखेंगे। जितना वेट बढ़ाएंगे उतनी इफेक्टिव ये एक्सरसाइज होती चली जाएगी। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज एक वुड चॉप है, जिसे हम नी हाइज के साथ करेंगे। तो इसमें आप अपने हाथ ऊपर लेके जाइए और आपकी नीज हमेशा ऊपर आएंगे स्ट्रेट। टॉर्सो को ट्विस्ट करके आप नीचे लाएंगे। दस से 15 बार एक साइड कीजिए और फिर साइड्स को आप स्विच कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज हम फिगर 8 बनाएंगे इसी वेट के साथ। इसमें आप ध्यान रखिए कि आपके एल्बोज एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अपनी लोअर बॉडी को भी इंगेज करने वाले हैं। इसके लिए आपके जो लेग्स हैं शोल्डर विड्थ से ज़्यादा वाइड होने चाहिए और टोस को बाहर की तरफ पॉइंट कीजिए। एक स्क्वाटिंग पोजीशन में आ जाइए और इसको होल्ड करना है हमको, अपने एब मसल्स को ब्रेस्ड रख के। हाथों को ऊपर लाइए वेट के साथ एंड ऑल्टरनेट साइड्स को हम बेंड करेंगे। इन 4 एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन आप हफ्ते में 2 से 3 बार घर पे ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स पा सकते हैं।